आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के सफर पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से सब बहुत खुश होंगे, खूब मजे में होंगे। इस दुनिया में आपको कोई भी ज्ञान प्राप्त करना हो, चाहे वह कैसा भी ज्ञान हो, चाहे वह भौतिक हो, विज्ञान हो, कॉलेजेस में हो या कोई नॉर्मल ही ज्ञान क्यों न हो, उसे प्राप्त करने के 3 तरीके होते हैं, 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं। इसे आप 3 तरीकों से ही प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रति अक्षर, प्रति का मतलब है सामने और अक्ष का मतलब है आँख। मतलब हमारे सामने जो चीज़ें हो रही हैं उसे देखकर समझना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है, प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। हमारे पास जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 सेंसेस हैं हमारे, जिनसे हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। ये हैं आँख, नाक, कान, जिह्वा व त्वचा। इनके माध्यम से ही हम किसी भी ज्ञान को अर्जित करते हैं, कुछ सीखते हैं। आँख से हम देखते हैं, कानों के माध्यम से हम सुनते हैं कि आवाज़ तेज है, धीमी है या मध्यम है, मधुर है या कर्कश है। नाक के माध्यम से सुगंध व दुर्गंध में विभेद करते हैं। त्वचा के माध्यम से मुलायम और कठोर में विभेद करते हैं, ठंडे व गर्म में विभेद करते हैं। जीभ हमें रसों के बारे में बताती है। इस तरह हम प्रत्यक्ष ज्ञान को इन 5 इंद्रियों के माध्यम से लेते हैं, देखा और समझा। दूसरे प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं। क्या है अनुमान? देख नहीं रहे हैं लेकिन हम अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा होगा। अनुमान गलत भी हो जाता है और कभी कभी सही भी हो जाता है। मेरे साथ हुई एक घटना आपको बताती हूँ। छत्तीसगढ़ में अंगाकर रोटी नामक एक व्यंजन बनता है। इसे पत्तल के बीच में रखकर गाय के कंडों पर पकाया जाता है। 2 पत्तल ले लेते हैं और बीच में मोटी रोटी जैसा बड़ा सा गूथा हुआ आटा फैलाकर इसे गाय के कंडों को जलाकर कंडों को ऊपर नीचे रख देते हैं। बीच में पत्तल रखकर और ऊपर नीचे कंडे रख देते हैं ताकि दोनों तरफ से सिक जाए। स्वाभाविक है, धुआं तो उठेगा ही। एक बार छत पर हम लोग अंगाकर रोटी बना रहे थे। खूब धुआं उठ रहा था तो 3-4 घर छोड़कर एक अंकल की नज़र उस पर पड़ी। फटाफट 7-8 लोग आ गए आग बुझाने के लिए। आने के बाद उन्हें पता चला कि अरे ये तो कंडों का धुआं है। तो अनुमान प्रमाण कुछ इस तरह होता है। तीसरा प्रमाण है शब्द प्रमाण। इसका मतलब होता है यहाँ पर ना तो हम अपने इंद्रियों के माध्यम से समझ रहे हैं और ना ही हम अनुमान लगा रहे हैं, बट यहाँ पर हम किसी प्रामाणिक स्रोत से सुन रहे हैं जो कि ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, जहाँ से हम सही नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो वह कहलाता है शब्द प्रमाण। तो ये 3 प्रकार के प्रमाण होते हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण को। प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ समस्या यह है कि जब हम अपने ज्ञानेंद्रियों से समझने का प्रयास करते हैं तो ज्ञानेंद्रियों में 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इन 4 प्रकार के दोषों के कारण हम जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वह पूर्ण नहीं हो पाता है। इसके गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे देखिए, पहला दोष क्या है हमारी इंद्रियों का, या इस प्रत्यक्ष प्रमाण का पहला दोष क्या है? हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह अपूर्ण होती हैं। अपूर्ण होने का मतलब है जैसे हम सूर्य को देखते हैं तो हमें एक छोटा सा गोला दिखाई देता है, जबकि वह पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। मीन्स हमारी जो पृथ्वी है वैसी 14 लाख पृथ्वी को अगर हम मिला देंगे तब जाकर सूर्य बनेगा, लेकिन हमारी आंखें उसे एक छोटे से गोले के रूप में देख पाती हैं। इसका मतलब है हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। दूसरा,
हम में भ्रमित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। हम बहुत जल्दी भ्रमित हो जाते हैं, है ना? सांप को रस्सी मान लेंगे, रस्सी को सांप मान लेंगे, कभी कभी डर जाएंगे, चिल्ला देंगे, लेकिन वहां तो रस्सी पड़ी हुई थी। तीसरा, हम में गलत कार्य करने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। और चौथा, हम में धोखा देने की भी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये 4 दोष होने के कारण हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जो भी ज्ञान अर्जित करते हैं वह कंप्लीट नहीं हो पाता है। वह थोड़े समय तक के लिए ठीक हो सकता है, काफी हद तक सही भी हो सकता है, लेकिन अपने आप में पूर्ण नहीं है। आज की चर्चा यहीं तक। इसके आगे के एपिसोड में हम समझेंगे, प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में भी आगे और समझेंगे, और साथ ही अनुमान प्रमाण व शब्द प्रमाण को भी समझेंगे। यदि आपको आत्म साक्षात्कार का यह सफर पसंद आ रहा होगा तो कृपया मुझे कमेंट कर बताएं और मुझे प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।